दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। देश भारत स्वतंत्रता के बाद जो एक विकसित राष्ट्र की रूपरेखा तैयार करके एक पथ निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वह स्वतंत्रता के 20-25 दशक के बाद वह एक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जो कई देशों को वह कई क्षेत्रों में मात दे सकता है, चाहे वह जो भी सेक्टर हो। लेकिन एक दशक से वर्तमान में जो देश में बेरोजगारी और महंगाई का आलम का दौर देखने को मिल रहा है, इससे वह जो देश का ड्रीम था, जो सपना था, वह कहीं दूर होता नजर आ रहा है। लेकिन आईएलओ ने एक रिपोर्ट दे करके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट दे करके स्पष्ट कर दिया है कि 83% भारत देश में बेरोजगारी का आलम है। हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे बेरोजगारी के कारण को जनसंख्या वृद्धि भी माना जाता है, लेकिन इसमें से कई बौद्धिक वर्गों ने और विद्वानों ने और अर्थशास्त्रियों ने यह भी माना है कि सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप यह देश में विषमता, जो बेरोजगारी और महंगाई का चल रहा है, उसी के कारण है। लेकिन सरकार जो वर्तमान में एक दशक से देश में काबिज है सत्ता पर, वह देश में सरकारी कंपनियों का जिस हिसाब से प्राइवेट कर रही है, उसका निजीकरण कर रही है, उसको वह बेच रही है, उससे कई प्रकार की विषम परिस्थिति देश में खड़ी कर दी है। जब विपक्ष के नेताओं ने कई प्रकार के प्रश्न को कह करके सरकार को आना दिखाने का प्रयास किया गया, तो बल्कि उनकी बातों को ही घुमा करके उन्हें ही आरोपित ठहरा दिया गया, जैसा कि आप कई प्रकार समाचार में देखे होंगे। हम आप बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार को एक आईना तब दिखाया जब सरकार प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण का कार्यक्रम बहुत तेजी से कर रही थी, तो उस समय उन्होंने उनके इस कदम को उन्होंने आईना दिखाया। पहले आप संजय सिंह की इस वीडियो के क्लिप को देख लीजिए, तो आपको देश की हालात पर आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी वक्तव्य जारी करके लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि आप हवाई अड्डे जितने बिक चुके हैं, उसकी रूपरेखा को आप देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है, और ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट जो जनता की पूंजी है, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी, 4-5 दिन पहले कहा जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। So 7 airports like this, for 50 years they handed over, just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And jaldi karaiye na inquiry.
up there. Look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. You're at it. ये एयरपोर्ट्स का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइंस का भी पता लगा लीजिए ये है किसका। इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हम आपको बताना चाहते हैं इस प्रकार की चैनल को आप हमें सपोर्ट दीजिए, तो हम इस प्रकार जो देश में विषमता की स्थिति है हम तथ्यों के साथ आपके द्वार तक प्रसिद्ध करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।